सीखेंगे कि प्राइस एक्शन के पीछे के लॉजिक को कैसे समझते हैं और उसके हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो डेली के चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिल चुका है जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। और फिर इसके यहाँ पर ट्रेंड लाइन के करीब जब मार्केट आता है तो पहला कैंडल हम लोगों को दोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में इंडिसीजन बन चुका है। नेक्स्ट कैंडल जो बनता है यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि ऊपर कर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और यहाँ पर छोटे क्वांटिटी के साथ सेल के पोजीशन भी इनिशिएट हो चुके हैं। मतलब मार्केट में यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, अगर मार्केट यहाँ पर लो ब्रेक करता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में हम लोगों को रेंज बाउंड वाला जोन कब दिखाई देगा ये पहले समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मार्केट अगर ट्रेंडी होना चाहता है तो कौन से लेवल के बाद मार्केट ट्रेंडी होना ज़रूरी है ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर ये दो जोन आपको समझ में आते हैं कि कौन से लेवल में हम लोगों को क्या करना चाहिए तो उसके बाद आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले कैंडल का एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ऊपर के साइड का जो शैडो है वो शैडो यहाँ पर ज़्यादा बन चुका है। मतलब बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की थी, लेकिन जो वीक बायर थे वो वीक बायर ने वीकेंड की वजह से और एक छुट्टी की वजह से प्रॉफिट बुक करना प्रेफर किया हुआ है। प्लस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल के भी पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो उसमें आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा। पिछले 3 दिनों से लास्ट वीक जो था उसमें 3 ही ट्रेडिंग सेशन है। 3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ा कम हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वॉल्यूम का डेटा भी कम है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला डे चाहिए जिसमें हम लोगों को एक क्लियर कट डायरेक्शन इंडिकेशन मिल सके। अभी यहाँ पर हम लोग इंट्राडे चार्ट में जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम से, मतलब पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था और इस अपसाइड के मोमेंटम में यहाँ पर आप देखोगे तो एक पैटर्न यहाँ पर बनने की कोशिश हो रही है। इस पैटर्न को हम लोग बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। मार्केट में यहाँ पर जो अप ट्रेंड बना हुआ है ये अप ट्रेंड के बाद अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम लोगों को यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मार्केट इस नेकलाइन के नीचे आता है और 41,000 के नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट को 40,800 के करीब लेके आएगी। अगर 40,800 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोगों को 40,600 के लेवल के करीब मार्केट आते हुए दिखाई दे सकता है। ये प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ और उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन यह है कि आप इस लॉजिक को समझिए और इस लॉजिक को आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये लॉजिक वर्क होता है क्या और उसका सक्सेस रेट कितना आ रहा है। मतलब अगर आप 10 अपॉर्चुनिटी के लिए इसको ट्राई करते हैं तो 10 में से कितना अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना आ रहा है, लॉस हो रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना आ रहा है। ये दोनों पॉइंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होता है। मतलब जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो कितना कमाते हैं, लॉस होता है तो कितना होता है और फिर लॉस रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है। तो बैक टेस्टिंग में ये सभी बातें आप लोगों को अगर पता चल जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा और अगर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा तभी आप उसको लाइव मार्केट में फॉलो कर पाओगे। ये बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में कुछ आपको डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे वो डाउट बता दीजिए, तो इसका एक डिटेल वीडियो भी हम लोग बना लेंगे। अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा ये इंट्राडे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मार्केट, पहली बात यह है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब भी मल्टीपल बार सपोर्ट लेता है तो वो ट्रेंड लाइन वीक होता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से मार्केट 41,000 के नीचे आएगा तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें हम लोग 41,000 का जो पुट है वो 41,000 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल
के आएगा वो 40,830 के करीब का निकल के आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट डाउन साइड में हम लोगों को 160 से 70 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम कब कंटिन्यू रख सकता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऊपर के साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो मार्केट इमीडिएटली अगर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं बाय करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है और ऊपर आने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिलता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर इंटर नहीं होंगे। अगर बड़े प्लेयर यहाँ पर इंटर नहीं होंगे, फ्रेश बाइंग के पोजीशन अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई देंगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर वे मार्केट अगर इसी जोन में कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड का या डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो वो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट को कंसोलिडेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी मार्केट रेंज बाउंड जोन में जाता है, कंसोलिडेट होता है, तो उस केस में बहुत सारे वीक बायर जो रहेंगे वो वीक बायर और वीक सेलर यहाँ पर अपना पोजीशन बना के फंस जाते हैं। और जब ये लोग ट्रैप हो जाते हैं तो इनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट होता है। मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली दिखाई देगा। अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर जितने भी बायर के पोजीशन बने रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और एक लॉन्ग लिक्विडेशन का यहाँ पे डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। आफ्टरनून सेशन में अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मैंने आपको एक टाइम एनालिसिस का कंसेप्ट बताया हुआ था। आप लोग जो भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हो तो बेसिकली आप क्या सीखते हो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सोचते हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को एनालिसिस करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जनरली ज़्यादातर लोगों का फोकस जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर रहता है। वो लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर फोकस नहीं करते। इसकी वजह से उनका सक्सेस रेट कम रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कम निकल के आता है। अगर आपको एक अच्छा खासा प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें आपका ड्रॉडाउन जो है वो ड्रॉडाउन कम से कम हो और ड्रॉडाउन रिकवरी एकदम फास्ट हो, तो उस केस में हम लोगों को ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें टाइम का भी एनालिसिस होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही कम समय में मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। मार्केट ऑलमोस्ट 16,900 से लेकर 17,600 तक, मतलब एक 700 पॉइंट का रैली मार्केट ने यहाँ पर दे दिया है। और 700 पॉइंट का रैली देने के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बेसिक और फंडामेंटल रूल ये कहता है, जब भी मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को आइदर रिट्रेसमेंट जोन में आना चाहिए या रेंज बाउंड जोन में जाना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जितने भी वीक हैंड रहते हैं वो वीक हैंड मार्केट से निकल जाते हैं और फिर फ्रेश एंट्री के लिए मार्केट तैयार हो जाता है। और उस फ्रेश एंट्री में अगर हम लोग एंटर हो जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। तो मार्केट अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया है तो यहाँ पर हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट एक क्रूशियल लेवल पर क्लोज हो चुका है 17,599 के लेवल के ऊपर। मार्केट अगर यहाँ पर 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 17,700 और 17,800 के ऊपर लेके जा सकता है। मार्केट में जब भी अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा, एक क्विक और फास्ट मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट 17,800 के करीब का रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है। इन बिटवीन हम लोगों को कोई भी हर्डल या छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड पर रहना प्रेफर करेंगे। मार्केट ओपनिंग के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद आइदर साइड का ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में फिलहाल के लिए निगेटिव कोई भी कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो मार्केट को अगर निगेटिव आना है तो इंट्राडे में उस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इंट्राडे में पर्टिकुलरली हम लोग 15 मिनट चार्ट को देखते हैं। 15 मिनट चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक स्विंग हाई बना के मार्केट लोअर साइड के ऊपर क्लोज हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो बाइंग के पोजीशन बन चुके थे उसमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक
बुक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश सेलिंग के पोजीशन इनिशिएट नहीं हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन वाला स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कन्फर्मेशन ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग फिर उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड पर रहना ही प्रेफर करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में जो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।